नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। मैं हूं सुनील कुमार। पटना जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र का एक ज़मीन का मामला आया है। ज़मीन है 26 कट्ठे का और आप जान रहे हैं कि ज़मीन से संबंधित कितने मामले बिहार में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन एक मामला ऐसा आया है जो ज़मीन बेच चुका है, वो ज़मीन को फिर दोबारा बेचने के चक्कर में लगा हुआ है ज़मीन मालिक, जबकि एग्रीमेंट कर दिया है। और एग्रीमेंट के बाद सुषमा जी जो हैं एग्रीमेंट कराएं, उसके बाद ये ज़मीन को बेचे और 2.5 कट्ठा ज़मीन जो है वो बैंक के द्वारा लोन हुआ और लोन होने के बाद उस ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ। लेकिन ज़मीन का जिस तरह से दाम बढ़ रहा है, ज़मीन मालिक को अच्छा नहीं लगा, आँख लग गया और उस ज़मीन मालिक को जो है लोभ हो गया, थाना से मिल करके वो ज़मीन की बाउंड्री करा रहा है। जबकि सुषमा जी जो हैं वो ज़मीन लिए थे, लेकिन उस बाउंड्री को करा रहे हैं तो उनके ऊपर FIR किए थे कि मेरा रजिस्ट्री आप नहीं कर रहे हैं। FIR हुआ 420 का, उस पर धारा लगा हुआ है। लेकिन वही पुलिस जो है कान में तेल डाल करके आराम से सोई हुई है और उस घटना पर जा करके वो ज़मीन पर जा कर के बाउंड्री करा रही है। आइए जानते हैं सुषमा जी से कि क्या इनका कहना है। सुषमा जी, आप ज़मीन कब लिए थे? हम ज़मीन लिए थे 2018 में, अप्रैल महीना में 6/4/2018 को ज़मीन लिए थे। कहाँ पर लिए थे? संपतचक बैरिया में। बैरिया में आता है जो मैंने संपतचक बैरिया है, जो गोपालपुर थाना के अंतर्गत आता है। क्या समस्या हुई आपको? हम जब ज़मीन लिए तो एग्रीकल्चर ज़मीन थी, फिर उसको हम डेवलप किए और उस पर सारे पर लोन अप्रूवल कराए। लोन करवाए बैंक से लोन। किस बैंक से? SBI से। जिसमें 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन मालिक के द्वारा रजिस्ट्री भी किया गया। बहुत दौड़ने के बाद हम ज़मीन जो अथी में 18 में रजिस्ट्री कराएं और 2019 में 6 जून और 19 जून को 2 बार ज़मीन मालिक के द्वारा रजिस्ट्री बैंक लोन के द्वारा कराया गया। उसके बाद फिर वो हम लोग बोले कि अगला जो ज़मीन जिसका लोन हो चुका है उसको कब समय दीजिएगा। उनको नज़र लग गया कि नहीं अब रेट बढ़ेगा, तो हम बोले कि जिसका अब जब हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, अगले को जो तय हो चुका है आपकी रेट, हम कहाँ से बढ़ाएंगे। उसके बाद वो आनाकानी करने लगे। करते करते फिर यहाँ कोरोना आ गया। कोरोना में भी उस समय घिसते गए कि मेरा उम्र हो चुका है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। फिर हम लोग आजकल करते रहे, टाल मटोल होते रहा। रजिस्ट्री का टाइम हम नोटिस भी किए, लीगल नोटिस भी किए कि हमारा पैसा रेडी है, आप हमको समय दें, रजिस्ट्री करें। फिर वो नहीं किए। फिर हम थक हार करके संपतचक थाना में जो बैरिया में है, वहाँ पर हम एक लिखित आवेदन दिए। वहाँ पर उनके अथी में जिसका प्राथमिकी नंबर 240/20 केस नंबर है, जिसमें 420 का धारा लगा हुआ है। ज़मीन मालिक और मालकिन दोनों एग्रीमेंट किए हैं। सीमा सिन्हा और जगमोहन दोनों एग्रीमेंट किए हैं। FIR कॉपी है? FIR कॉपी है मेरे पास। हाँ, दिखा सकते हैं। यही FIR है, यही इन पर धारा, यही FIR कॉपी है जो गोपालपुर थाना में हम लिखित आवेदन 2020 में हम दिए हैं। ये देख सकते हैं FIR की धारा लगी हुई है। हाँ। ये देखिए 240/20 है, केस नंबर है 420 है। ये धारा 420 लगा हुआ है। हाँ। 406 लगा हुआ है और 504 लगा हुआ है और 506 लगा हुआ है। और दोनों आदमी बेल पर अभी हैं, फिलहाल बेल पर हैं और केस अभी चल रही है। उस पर हम जवरिया का भी केस किए हैं, जिसका 148/21 हम जवरिया में भी गए हैं, कोर्ट में शरण में हम गए हुए हैं। अब जब हमको जानकारी मिली 24 तारीख को कि आपके ज़मीन पर कुछ कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर गए तो कुछ मुकेश कुमार वगैरह बहुत सारे लोग थे जिसको हम नहीं पहचानते थे। तो हम वहाँ पर गए, तो हम थाना में गए। इसके बाद कि सर हमारे ज़मीन पर जिसका एग्रीमेंट हम किए थे उस पर कार्य हो रहा है। तो संपतचक थाना प्रभारी अभिषेक रंजन हमको भगा दिए, बोले कि आपका हम लिखित आवेदन नहीं लेंगे, कि आपको अगर आवेदन देना है तो आप ऊपर पदाधिकारी को दीजिए। तो हम बोले सर हम अगर हम लोग कहाँ किस पदाधिकारी के पास दें, तो 144 लगवाइए चाहे जो लगाइए, हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बाउंड्री होना है होने दीजिए।
थाना प्रभारी बोले कि बाउंड्री हो रहा है, होने दीजिए। तो हम जब आवेदन दिए तो आवेदन मेरा नहीं लिए, और आज फिर जब हम ज़मीन पर गए तो फिर थाना के द्वारा ही वहाँ पर निर्माण कराया जा रहा था। फिर जिप्सी भी आई, हम उल्टे हमारे ऊपर एक आवेदन लेके लोग आया थाना से कि 25 लाख रंगदारी मांग रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहा है। तो बताइए, जो हम पूंजी लगा करके हम मेरा पोजीशन जो पिलर पोजीशन किया हुआ है उसको तोड़ के पुनः निर्माण किया जा रहा है। वो निरीक्षण का समय जांच का चीज है। वो निर्माण हो रहा था तो क्या वहाँ पर पुलिस थी? पुलिस थी, और पुलिस आई भी, फिर पुलिस और जिप्सी भी आया। कोई प्रमाण है आपके पास? मेरे पास वीडियो है। वीडियो है आपके पास? है मेरे पास, जो हम आपको दे रहे हैं। जनता को वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ, वीडियो दिखा सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग थाना पर हम बोले कि हम कब रंगदारी, मेरा जब एग्रीमेंट है और मेरे एग्रीमेंट पर फिर जमीन मालिक के द्वारा दूसरे आदमी को एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ मेरी गलती कहाँ है? और दूसरे आदमी के एग्रीमेंट है, क्या प्रमाणित? हमसे पेपर मांगा गया कि आपके पास पेपर है क्या? अगला आदमी से भी पूछिए कि क्या पेपर उनके पास है। तो बोले कि अच्छा चलिए, मैंने आपके पास रसीद पुर्जा है। कौन बोला ये बात? वहाँ से एक दरोगा ही आए थे, कोई और। अच्छा। अभिषेक रंजन भेजे थे, वो बात कर रहे हैं। तो अभिषेक रंजन बोले फोन पर कि पूछिए कि रसीद पुर्जा इनके पास है। हम कि मेरे पास एग्रीमेंट है। और रसीद पुर्जा जिसके पास होता है वो 4 आदमी से जमीन बेचेगा? जगमोहन अगर रसीद पुर्जा उसके पास नाम से कट रहा है तभी तो हम एग्रीमेंट किए। और रसीद पुर्जा का मतलब ये थोड़ा है कि हम 4 आदमी से एग्रीमेंट करते रहे। मेरे पिलर पोजीशन किया हुआ को तोड़ के फिर दोबारा उस पर किया जा रहा निर्माण। हम थाना को सूचना, उसके बाद पिलर अपोजिशन को तोड़ करके किया तो आपने FIR किया? नहीं, हम गए थे, मेरा FIR नहीं लिए। परसों नहीं गए, परसों गए थे तो नहीं लिए। बल्कि हम आपका कुछ भी नहीं खिलाफ कहीं बड़ी पदाधिकारी के पास जाएंगे? नहीं, हम जाने वाले हैं। इसीलिए आपके शरण में आए कि कम से कम अभी मीडिया पर ही भरोसा है, क्योंकि थाना में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। वो पैसा दीजिए, काम कराइए, बाउंड्री कराइए, बाउंड्री तोड़वाइए। ये काम उस संपत्ति शख्स से खासकर आप पता लगा सकते हैं कि उनका, अभिषेक रंजन का यही एक्टिविटी है। हम लोग कमजोर, हम लोग महिला हैं, क्या महिला को बिजनेस नहीं करना चाहिए? वहाँ पर एक आदमी को बोले कि इनका कारोबार है जमीन का, तो क्या कारोबार है तो क्या हम भागते चलें? कारोबार हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा, जमीन तो साफ सुथरा देख करके ही बैंक वाला तो लोन किया होगा? नहीं, हमारा पिलर पोजीशन किया हुआ था। हम क्या बोले, जमीन साफ सुथरा था, है भी, आज भी है। जमीन मालिक का नियत चेंज हो गया कि रेट बढ़ाने का, ये सब मकसद है रेट बढ़ाने का। बैंक जब करता है ये चीजें, जब जमीन को लेता है तो उसके बाद वो साइन उन कराता है जमीन मालिक से भी, तो क्या ऐसा कुछ जमीन मालिक साइन किया? जमीन मालिक का पूरा पेपर है, साइन किया हुआ है, सब पर अप्रूवल किया हुआ है, आधार है, पैन है, फोटो है, सारा चीज दिए हैं। बैंक में वो जाके साइन किए हैं? बैंक में साइन किए हैं। प्लस क्या है कि वो जो अभी हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, तो 15 लाख का DD भी रिसीव किए हैं, और पैसा कैश के माध्यम से और DD भी रिसीव किए हैं बैंक का। यानी कि थाना के मिली भगत से आपके जमीन पर कब्जा हो रहा है क्या? जी, जिस आदमी को 420 के तहत है, जिस आदमी को उसको माने जेल भेजना चाहिए, उस आदमी को संरक्षण दे करके पुनः बाउंड्री, मेरे पोजीशन को तोड़ के पुनः बाउंड्री किया जा रहा है। तो उस पर 420 का केस है, उसे जेल भेजना चाहिए तो वो सामने में बैठ करके पुलिस उसको बाउंड्री करा रही है। और बाउंड करके हम लोग जाते तो हम लोग को बैठने भी नहीं देता है थाना में। इतना हर थाना में कम से कम हर आदमी को बोलने का, लिखने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर अभिषेक रंजन जो अभी दरोगा हैं, उनको मैंने इतना अभद्रता वाली बात है कि SI है। वो दरोगा का SI जो भी अभी अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, अभी मेन उनके प्रभार उन्हीं के अध्यक्ष है। और उनके पास जाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है, और जैसे लगता है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं। हम एक दिन बोले आप लोग जदयू के हैं, बोलते हैं कि आप लोग जदयू के हैं। हम जदयू से काम का क्या वास्ता है? क्या जदयू के हमें काम, हम अगर कार्य करता है तो उसका काम नहीं होना चाहिए? तो बड़ी पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? जो बड़ी पुलिस प्रशासन है उनसे क्या मांग करते हैं? बड़ी प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि अगर हम लोग को अगर काम नहीं हुआ, अगर हम लोग का पैसा फंस जाएगा तो आत्महत्या न करेंगे। अगर हम लोग का पैसा फंस जाएगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से कैसे काम करेंगे? और बड़े पदाधिकारी इसको जांच करे, अगर सही जो हो उसका हमको न्याय दिया जाए। और मेरा जो ज़मीन है उसको रजिस्ट्री विलम्ब कराया जाए। हम पैसा जब देने वाले हैं, हमारा लोन हो चुका है, क्योंकि लोन से ही, अगर कोई भी आदमी लोन से ही आज की ज़मीन लेता है, कैश तो किसी के पास उतना रहता नहीं है। अब रह गई बात कि जमीन मालिक का नियत चेंज कर चुका है, दूसरे से चाह रहा है कि पैसा बढ़ाकर बेच दिया जाए। यही मैटर है जिसका हम आपके सामने हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, इसके खिलाफ आपने पेपर की जांच कराए थे कि क्या सही है गलत है? तो बड़ी पदाधिकारी कोई जांच, अधिकारी DSP के द्वारा सदर DSP के द्वारा पूरे केस की जांच हुई थी मेरी एग्रीमेंट का, जो अभी चार्जशीट जमा भी हो चुका है। तो बिना निरीक्षण के हुआ नहीं,
सारा सत्य पाया गया, जितना पैसा हम दिए, जो भी चीज़ सब सत्यता पाया गया, तो मैंने चार्जशीट जमा हुआ है। क्या नाम हुआ? सुषमा सिन्हा, मैं पटना के रहने वाली हूँ, कंकड़बाग की रहने वाली हूँ, और हमको थाना के द्वारा एकदम सहयोग नहीं किया जा रहा है। और वो हमेशा कहते हैं, अब उस दिन गए तो इतना खराब भाषा में बोले कि आप लोग का तो कारोबार है, तो कारोबार है तो क्या सर कारोबार करने का बिहार में अधिकार नहीं है? महिला को अधिकार नहीं है? बाहुबलियों का अधिकार है? जो अच्छे पोस्ट पर है, जो बड़े बड़े बाहुबली, उनको थाना सुनेगा, हम लोग का थाना नहीं सुनेंगे। हम कोई कब्जा करने ज़मीन पर नहीं गए, उल्टे आज हमारे खिलाफ कोई आवेदन अगर दिया और उनकी जानकारी है, कैसे एक्सेप्ट कर ली कि 25 लाख की रंगदारी माने मांग रहा है ज़मीन पर, अपने ही जमीन पर हाँ, रंगदारी जो हमारा खुद का एग्रीमेंट, और हम अपना और थाना एक्सेप्ट करके और थाना को भेज रहा है वहाँ पर। अभिषेक रंजन जो है वो और फ़ोन पर हैं कि उनको पुर्जा है, कागज़ है, तो कागज़ नहीं रहेगा तो ज़मीन एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। और जब तक समय अवधि, जब विवाद हो गया, जब हम थाना के न्याय के शरण में जा चुके हैं, तो मेरी एग्रीमेंट अवधि रद्द कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है शोषण किया जा रहा है, और थाना प्रशासन के द्वारा इनको कोई मदद नहीं किया जा रहा है, और मदद की गुहार लगा रही हैं कि बड़े पदाधिकारी से कह रही हैं कि हमें मदद किया जाए, क्योंकि 26 कट्ठा ज़मीन है, और 26 कट्ठा में 2.5 कट्ठा ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री हो चुका है, बैंक का लोन है। अगर ज़मीन नहीं लेते हैं तो बैंक का लोन कहाँ से चुकाएंगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल इनके ज़मीन पर जो बाउंड्री हो रहा है उसे रोकने की बात चल रही है। देखते हैं कि बड़े पदाधिकारी कब उस ज़मीन का बाउंड्री को रोक लगाते हैं और कब इनको ज़मीन रजिस्ट्री होता है, क्योंकि FIR कर दिए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में चलने के बाद जो है वो आदमी आराम से, जिस पर केस चल रहा है, वो आराम से गोपालपुर थाने में जाता है, बैठता है, और फिर वहाँ से इनको ऊपर रंगदारी का एक झूठा केस डाल देता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत हमसे धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।